सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम एक काम करो, मेरे लिए फटाफट से खाना लगवा दो। हाँ, बड़ी बहू। अरे ओ बड़ी बहू, तेरे ससुर के लिए खाना डाल के ले आ। लगता है बड़ी बहू को सुनाई नहीं दे रहा। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अपने ससुर के लिए खाना लगा दो। अरे तो कब आएगा खाना? मुझे लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। अरे नहीं, रुकिए, मैं लेके आती हूँ आपके लिए खाना। ये बहुएं तो सुनने वाली है नहीं। हे भगवान, ये लो, रोटी नहीं बनाई है अभी तक। अभी तक ना ही रोटी बनाई है और ना ही सब्जी बनाई है, तो सारा दिन ये दोनों बहुएं करती क्या हैं? छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। अरे छोटी बहू, 12 बज गए हैं, लेकिन ये क्या, अभी तक खाना ही नहीं बना है। मम्मी जी, मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था। तो सुबह नाश्ता बना दिया था तो इसका मतलब दोपहर का खाना नहीं बनाओगी? तुम्हारे ससुर जी अभी बाहर जा रहे हैं और उनको खाना खाना है, तब अब बताओ मैं क्या बोलूं उनको? खाना नहीं बना है ना मम्मी जी अभी तक, तो मुझसे नहीं, जेठानी से जाके बोलो। मैंने सुबह से नाश्ता बनाया है, झाड़ू पोछा भी किया है, इतने सारे कपड़े धुले हैं, इतना सारा काम की हूँ मैं, तो किचन का काम तो कम से कम वो भी कर सकती है ना। बस तब देखो तब आप मुझे ही आके बोलते रहते हो। आप अपनी बड़ी बहू को तो कुछ कहते हो नहीं, आप तो मुझे ही सुनाते रहते हो। जब वो नहीं करती तो मैं क्यों करूँ रसोई का काम? मुझसे नहीं बनती रोटी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जाओ और जाके अपनी बड़ी बहू से बनवाओ। जब भी आती है मेरे पास चल के आती है। बड़ी बहू तो दिखाई नहीं देती इनको, इनको तो सिर्फ छोटी बहू ही दिखाई दे रही है। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा, आजा आजा। साजन को बुलाया था मैंने, तो ये सास कहाँ से आ गई? बहू जी, माँ जी, घर में अभी तक सब्जी रोटी कुछ भी नहीं बनी है, तुम कर क्या रही हो सुबह से? अरे मम्मी जी, मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? छोटी बहू से जाके पूछो ना। वो मैं नेल पेंट लगा रही थी मम्मी जी, इसलिए। ये नखरे ना, ये तो तुम बाद में भी कर सकती हो, पहले थोड़ा घर का काम ही कर लो। मम्मी जी, आप मुझे डांट रहे हो। मेरी माँ होती ना तो वो मुझे कभी नहीं डांटती। अरे नहीं बहू नहीं, चुप रह तू। नहीं मम्मी जी, आप तो रहने ही दो। आपको तो बस छोटी बहू ही अच्छी लगती है, तो मैं तो बड़ी बहू और पुरानी बहू हूँ ना, तो मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। छोटी बहू से तो आप कुछ भी काम नहीं करवाते हो, सारा काम मुझे ही बोलते हो आप। मैं तो बस ये बोल रही थी बहू, ना ही तो छोटी बहू ने खाना बनाया और ना ही तुमने बनाया। अब तुम्हारे ससुर खाना मांग रहे हैं, अब तुम ही बताओ मैं उनको खाना कहाँ से दूं? और अब क्या बोलूं मैं उनसे? आप तो रहने ही दो मम्मी जी। मैं जवाब नहीं देती ना आपको वापस, छोटी वाली आपको जवाब दे देती है, इसलिए आप मुझे ही आके बोलते हो। अरे ठीक है, रहने दे बेटा। आप मुझे ही बार बार आके बोलते हो, क्या आप मेरी अकेली के ही सास ससुर हो? छोटी बहू के सास ससुर नहीं लगते हो क्या आप? मैं ही क्यों बना बना के दूं खाना, उसके भी तो सास ससुर लगते हो, मेरे ही थोड़ी ना लगते हो अकेली के। अरे ठीक है बहू, तुम बैठो और नेल पेंट लगाओ। क्या किस्मत लिख दी भगवान ने। अरे सुनो, वो दोनों महारानियां तो आराम से बैठी हैं, घर में कुछ भी रोटी सब्जी खाना वाना कुछ नहीं बना है। दोनों की दोनों भवें एक दूसरे की होड़ कर रही हैं। एक बोल रही है छोटी वाली बनाएगी और दूसरी बोल रही है कि बड़ी वाली बनाएगी। अब आप ही बताओ मैं किसको बोलूं खाना बनाने के लिए? चलो कोई नहीं, मैं भूखा ही चला जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे नहीं नहीं, रुको, आप भूखे पेट ही बाहर क्यों जाओगी? बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में भूखे पेट जाना ठीक नहीं है। आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी आपके लिए फटाफट रोटियां सेक देती हूँ। तुम तो ये मेरा तौलिया धुलवा देना बस। हाँ ठीक है, अभी मैं बहू को बोलूंगी, धो देगी वो। ठीक है, तो मैं बाहर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है। छोटी बहू, अरे ओ छोटी
छोटी बहू। हाँ मम्मी जी, जल्दी से बोलो, क्या काम था आपको? मेरा फेवरेट शो आ रहा है। ये तुम्हारे ससुर जी का तौलिया है, जब कपड़े धुलो तो साथ में इसको भी धो देना। मम्मी जी, मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं। क्या कपड़े धो दिए हैं? चलो कोई बात नहीं, इसको भी धो के सुखा देना, एक ही तो तौलिया है। मम्मी जी, वो क्या है ना, अब नहीं धुलेगा मुझसे, मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, अब मेरे हाथ दुखने लग गए हैं। मम्मी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप हर काम मुझे ही क्यों बोलती हो? आप अपनी बड़ी बहू से क्यों नहीं बोलते? जेठानी जी के सामने तो आपका मुंह नहीं खुलता, उसका तो आपको डर लगता है, इसीलिए तो जब भी कोई काम होता है मेरे पास चली आती हो दौड़ी दौड़ी। अरे छोटी बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे मम्मी जी, जेठानी जी तो एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीती हैं। सारा का सारा घर का काम मैं ही अकेली ही तो करती हूँ, अब मुझसे नहीं होगा और कोई काम धाम। जाइए और जाके अपनी बड़ी बहू से बोल दियो। बड़ी बहू जी। मम्मी जी, बहू अब तो सूख गई होगी तुम्हारी नेल पेंट, ये लो अपने ससुर का तौलिया धो दो। मम्मी जी, अभी तक तो सूखी भी नहीं है मेरी नेल पेंट, और इतनी ही देर में आप वापस भी आ गए। आप भी मुझसे ही कहते हो, छोटी वाली से जाके तो आप कुछ भी नहीं बोलते, छोटी बहू को तो आप कुछ भी काम नहीं बोलते हो, सारा का सारा काम आप तो मुझे ही देते हो। अरे बहू, तुम दोनों कुछ तो काम कर लिया करो, बस इतना सा ही तो धो के सुखाना है ये। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं धो पाऊंगी क्योंकि मेरे हाथों में तो नेल पेंट लगी है। ठीक है, मैं खुद ही धो लेती हूँ। मैं ना देखना मम्मी जी को सब बताऊंगी। मम्मी जी, क्या मम्मी जी बोल रही है? मैं नहीं बोल सकती क्या मम्मी जी को कुछ भी? क्या हो गया, दोनों क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी ये बोल रही है कि तुम घर का सारा काम करो। मैं कैसे घर का सारा काम करूंगी मम्मी जी, मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं तो जेठानी हूँ। मम्मी जी, आप अपनी बड़ी बहू को समझा लो। अरे छोटी बहू, अब मैं क्या समझाऊं इसको, खुद तो कुछ भी काम करती है नहीं और मुझे ऑर्डर दे रही है कि किचन के अंदर ये काम कर लेना, किचन के अंदर वो काम कर लेना। मैं क्यों करूँ काम, ये खुद क्यों नहीं कर सकती? खुद तो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है और मुझे बोलती है मैं नहीं करूंगी। मैं क्यों करूंगी सारा काम, मुझसे नहीं होता। काम तो करना ही पड़ेगा ना मम्मी जी, क्या सारे काम का ठेका मैंने ही ले रखा है? एक तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, और ऊपर से ये मुझे काम करने के लिए बोलती है। छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि घर का सारा काम मैं ही करके रहूंगी। तुम दोनों एक काम करो, जाके घर के मंदिर में बैठ जाओ, मैं तुम दोनों की आरती उतार लेती हूँ, क्योंकि तुम दोनों देवियाँ जो हो इस घर की, घर का सारा काम तो मैं कर लेती हूँ। तुम जाओ मंदिर में बैठो, ठीक है? अरे वाह मम्मी जी, मेरे लिए ना मम्मी जी मंदिर थोड़ा बड़ा बनवाना, क्योंकि मैं इस छोटे से मंदिर में आऊंगी नहीं। अरे शर्म कर ले थोड़ी बहुत, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अरे किस चीज के लिए लड़ रही हो तुम दोनों, हैं? बताओ, रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, घर के काम के लिए? अरे धन्य हो महारानियों, धन्य हो तुम दोनों। मेरी माँ एक कहावत कहती थी कि ज्यादा बेटों की माँ ज्यादा भूखी रहती है। मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ ऐसे ही मजाक कर रही है, लेकिन आज पता चला कि वो मजाक नहीं था, बड़े बुजुर्ग सच ही कहते थे। वो लोग जो भी बात बोलते हैं सोच समझ के ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते कभी। मेरी माँ ने भी झूठ नहीं कहा, सच ही कहा था उन्होंने। जब ज्यादा भूखी होती है ना, तब ज्यादातर सास ससुर ज्यादा ही भूखे रहते हैं। तुम दोनों काम तो करती हो कम और लड़ाई करती हो ज्यादा, छोटे छोटे कामों का भी बंटवारा करती हो। मैंने सब्जी बना दी तो मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, और दूसरी बोलती है कि मैंने झाड़ू लगा दी तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। खुद के इस काम के बंटवारे में तुम तो बना बना के खा लोगे। कोई मैगी बना के नाश्ता करेगा तो कोई पोहा बना के नाश्ता कर लेगा, और भूखे बैठे रहेंगे तो कौन बैठे रहेंगे? सास ससुर। क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है, छोटी बहू सोचेगी कि बड़ी बहू के सास ससुर है, और बड़ी बहू सोचेगी कि छोटी बहू के सास ससुर है। तुम्हारे इस देवरानी जेठानी के चक्कर में आधे से ज्यादा सास ससुर या तो भूखे सो जाते हैं या फिर खुद बना के खाते हैं।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम खुद के लिए, खुद के पति के लिए, खुद के बच्चों के लिए, उनके लिए खाना बना दोगे, उनके लिए सारा काम कर लोगे, तो दो सास ससुर के काम में तुम्हें इतना जोर क्यों आता है? नाटक तो तुम बहुओं का होता है, झगड़ा तो तुम बहुओं का होता है, और बीच में फिसते हैं तो तुम्हारे सास ससुर। अभी तक तो घर का सारा राशन पानी तुम्हारे ससुर लाते हैं, उसके बाद भी तुम दोनों ऐसे लड़ाई करती हो। उसके बाद फिर हम तुमसे क्या उम्मीद करें? यदि हम ये सारा घर तुम्हारे ऊपर सौंप दे तो पता नहीं उस दिन तुम लोग हमें रोटी दोगे भी या नहीं। देख बड़ी बहू और देख छोटी बहू, अगर बहुओं के कारण घर में सास ससुर भूखे रहते हैं तो ऐसी बहुओं का घर की संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं है। यदि तुम दोनों को इस घर की जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए तो तुम दोनों को इस घर में लड़ाई को छोड़ के घर का सारा काम करना होगा। काम के लिए तुम दोनों लड़ाई नहीं करोगी, नहीं तो फिर मैं देखती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मम्मी जी, रोज खाना मैं बनाऊंगी, दोनों टाइम का, ठीक है? क्यों? तुम क्यों कर सकती हो? मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगी खाना, मैं जेठानी हूँ, तो तुम कैसे जा सकती हो किचन में मेरे होते हुए? मुझे क्या रोटी सब्जी बनानी नहीं आती? कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बना सकती हूँ खाना, आपकी जरूरत नहीं है। आप तो जेठानी हो, आप आराम करो। नहीं, किचन का काम तो मैं ही करूँगी। अरे नहीं दीदी, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके करते हैं काम। हाँ, ये ठीक रहेगा। मम्मी जी, हम दोनों मिलके कर लेंगे काम। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मम्मी जी, वो आप हमारी आरती उतारने वाले थे, पूजा करने वाले थे, वो कब करोगे? तुम बोलो तो अभी कर दूं? अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो वो बस ऐसे ही बोल रही थी। मम्मी जी, वो मैं पनीर की सब्जी बना के लाती हूँ, और मैं आपके लिए तंदूर की रोटी बना के लाती हूँ। मम्मी जी, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और आपकी देवरानी जेठानी की जोड़ी कैसी है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।